उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा का आज स्थापना दिवस है। नोएडा के स्थापना दिवस के मौके पर प्राधिकरण 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से नोएडा प्राधिकरण का स्थापना दिवस समारोह नहीं हो सका था। इस बार प्राधिकरण स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है। शनिवार से कार्यक्रम शुरू हुए हैं जो सोमवार तक जारी रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम आज है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल होंगे। नंदी 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से नोएडा में नामचीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आई हैं जिनकी बदौलत ये शहर देश और दुनिया के चुनिंदा निवेश केंद्रों में शुमार हो गया है। पिछले 5 सालों में निवेश 6 गुना बढ़ गया है। अब आपको यह जानना चाहिए कि नोएडा आखिरकार खास क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में निवेश का सबसे बड़ा केंद्र है। पिछले 5 सालों में निवेश यहां पर 6 गुना बढ़ गया है और इसीलिए ये और ज्यादा खास हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में 6,745 करोड़ का निवेश यहां पर हुआ है। कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं जिन्होंने नोएडा में निवेश किया है। पिछले 5 सालों में 876 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है। उद्योगों को 20.90 आवंटित की गई है। माइक्रोसॉफ्ट देश का सबसे बड़ा निवेश नोएडा में कर रही है। इसके अलावा नोएडा में 1000 करोड़ का निवेश माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किया जा रहा है। सैमसंग, टीसीएस, पेटीएम जैसी ये कंपनीज हैं जिन्होंने नोएडा में निवेश किया है। इन उद्योगों से 52,538 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आपने ये तो जाना कि ये खास क्यों है, लेकिन अब आपको ये भी जानना चाहिए कि नोएडा की विकास यात्रा किस तरह से रही है। नोएडा का पूरा नाम नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ये देखिए तैयारी, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, किस तरह की तैयारी है स्थापना दिवस है आज नोएडा का, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। नोएडा का 47वां स्थापना दिवस है और आप प्रदर्शनी के जरिए सबसे पहले देखिए कि किस तरीके के स्वच्छ भारत मिशन हो या स्वच्छता का अवार्ड हो, सभी अवार्ड नोएडा के खाते में पिछले साल आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रंग बिरंगा साफ सुथरा नोएडा अब एक नया नोएडा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रदर्शनी के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, कितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की प्रदर्शनी अपने आप में अनोखी प्रदर्शनी है। और सबसे जरूरी चीज है कि रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये नोएडा अथॉरिटी का 47वां स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस में कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर के साथ नोएडा अथॉरिटी पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे जरूरी चीज है कि नोएडा अथॉरिटी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है और सुंदरता पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अधिकारीगण लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको रैंकिंग इसकी लगातार बढ़ती रहे। हमारे साथ नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी जी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं मैम से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज जब यहाँ पर नंद गोपाल नंदी औद्योगिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के पहुँचेंगे तो किस तरीके की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो कोशिश लगातार कर रहे हैं हम बात करने की। अभी फिलहाल ये प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी के बाहर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और अंदर हॉल में जो ऑडिटोरियम है वहां पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। सबसे बड़ी बात है 106 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास दोनों होना है। जनता को बड़ी सौगात यहां से मिलने वाली है और इस सौगात को देने के लिए औद्योगिक मंत्री पहली बार नोएडा पहुंच रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की कोशिश है कि लगातार जनता की सेवा करे और कोशिश भी यही है कि किसी तरीके से ज्यादा परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिले। और जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारी कोशिश भी यही है कि नोएडा अथॉरिटी की मैम आज औद्योगिक मंत्री आ रहे हैं, किस तरीके की परियोजनाएं, किस तरीके की चीज़ों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा? आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने लोकार्पण जो हम करा रहे हैं और कई नई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जा रहा है। तो चाहे रोड्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, विद्युतीकरण है, उससे रिलेटेड लगभग 107 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिन पे काम चल रहा है। लगभग 4000 करोड़ की और भी परियोजनाएं हैं जो आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्रमिक रूप से हम लोग पूरा। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, रैंकिंग
रैंकिंग भी हमारी काफी सुधर गई, काफी पायदान हम ऊपर आए, तो क्या फोकस रहेगा स्वच्छता पर मैम? देखिए, नोएडा पिछले आज हम लोगों ने 46 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इतने कम समय में एक विश्व स्तरीय सिटी के रूप में नोएडा उभर के आया है। अब हम लोगों का फोकस यहाँ की म्यूनिसिपल सर्विसेज को और स्ट्रेंथन करने में है। पिछले 3-4 वर्षों में लगातार नोएडा ने स्वच्छता में काफ़ी सुधार किया है, जिसके लिए यहाँ की टीम, यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं। प्रयास रहेगा इसको और आगे बढ़ाया जाए। अभी भी हम लोग स्वच्छता के क्षेत्र में और बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। स्पेशली जो प्रोसेसिंग ऑफ जितने भी वेस्ट हैं उसमें हमें और बेहतर कदम उठाने होंगे। लेकिन शहर की तरफ अगर आप नज़र मारें तो यहाँ के टॉयलेट्स, पिंक टॉयलेट्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के कलेक्शन पॉइंट्स, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसको लोग अब अपनाते हैं, जिसको रोल मॉडल के रूप में। एक जरूरी और आखिरी सवाल रहेगा कि रंग बिरंगा नोएडा दिखने लगा है, बहुत साफ सुथरा, बहुत सारी पेंटिंग्स दिखने लगी, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि आपके आने के बाद ये कॉन्सेप्ट काफी हिट हुआ है और काफी सुंदर नोएडा लगने लगा है। देखिए, नोएडा शुरू से एक बहुत अच्छा और विकसित शहर रहा है, लेकिन जो शहर की एक लोकेशन है और जो एक हिस्ट्री है, शायद एक लोगों में अपनेपन की कहीं ना कहीं और शहर से जुड़ने का अभाव था। इसी दृष्टिकोण से, इसी पर्सपेक्टिव से नोएडा को थोड़ा कलरफुल किया गया। यहाँ पे पेंटिंग्स आप देखेंगे, चाहे वॉल्स हैं, चाहे फ्लाईओवर्स हैं, चाहे रोड्स हैं, सब जगह लगाई गई हैं। उसके बाद से जो वॉल्स गंदी पड़ी रहती थी, जहाँ पोस्टर लग जाते थे, वो अब प्रवृत्ति काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। तो अगर शहर अच्छा लगेगा तो शहर के लोग भी शहर से जुड़ेंगे। तो नोएडा की स्थापना में मुझे लगता है पिछले 3-4 वर्षों में ये एक बड़ा सुधार हुआ है कि आज नोएडा के लोग मेरा नोएडा के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। गौशाला का भी मैम निर्माण हुआ है, बहुत बड़ी। एक गौशाला हम लोग की पहले थी, लेकिन एक रोल मॉडल के रूप में अब हम लोगों ने 14 सेक्टर में एक नई गौशाला का विकास किया है, जिसकी 1000 की क्षमता है। गौशाला पूरी हो गई है, संचालन के लिए एजेंसी हम लोग जल्दी ही फाइनल करेंगे और ये गौशाला भी मुझे लगता है आने वाले समय में लोग दूर दूर से देखने आएंगे, ये उतनी अच्छे तरीके से बनाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रितु महेश्वरी जी, सीईओ नोएडा अथॉरिटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लगातार जो परियोजनाएं आ रही हैं उनसे लोगों को लगातार फायदा मिल रहा है। स्वच्छ नोएडा, सुंदर नोएडा, ये बनाने का कॉन्सेप्ट लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जनता को विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और पिछले 4 से 5 सालों का जिक्र भी अभी रितु महेश्वरी जी कर रही थी कि कितना बदला है नोएडा, और ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं किस तरह की तैयारी की गई है। 3 दिन तक कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे और ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है। ऐसे में बहरहाल अभी के लिए आपका पवन शुक्रिया, तमाम जानकारी, तस्वीरें साझा